हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कोई प्लास्टिक का जो पार्ट होता है तो हम उसमें कैसे श्रिंकेज ऐड करते हैं। एक कमेंट आया था, कोई भाई ने मेरे कमेंट करके पूछा था कि सर श्रिंकेज का बता दो एक बार कि हम पार्ट में कैसे श्रिंकेज डालते हैं। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमारे जो लैपटॉप के स्क्रीन है उस पर एक ये एनएक्स का जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका सिंबल ये रहा। हम इस पे करते हैं डबल क्लिक और ये ओपन होगा। अभी थोड़ा टाइम लगता है प्रोसेस होने में। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे सामने सॉफ्टवेयर ओपन हो गया कुछ ही सेकंड में। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से फाइल पर जाने के बाद न्यू पेज ले लेते हैं। तो न्यू पेज आ गया है, हम न्यू पेज पे ओके करेंगे। अब हम यहाँ से एक पार्ट मतलब पिक करेंगे अपने फाइल या फोल्डर से, जिस पार्ट में हमें श्रिंकेज ऐड करना हो, क्योंकि हम इसमें पार्ट को लेके श्रिंकेज ऐड करना सिखाएंगे। बाकी के तो अगर जब हम कोई पार्ट डिजाइन करते हैं उसके बाद मोल्ड डिजाइन करने लगते हैं तो हमें उस टाइम श्रिंकेज देना होता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम एक पार्ट लेते हैं। यहाँ से जाएंगे इंपोर्ट में, पैरासॉलिड में। यहाँ से हमारे पास एक व्हील पार्ट है जिसका हमने मोल्ड डिजाइन किया था, तो हम उसी में श्रिंकेज आपको आज डालना सिखाएंगे। तो ये हमारे सामने पार्ट आ गया है। अब हम दो तीन मटेरियल के लिए इसमें श्रिंकेज डालेंगे। जैसे कि हमारा ये एबीएस में बन सकता है अगर हम बनाए तो, फिर पीबीटी में भी बन सकता है। तो एक बार हम पीबी के भी एक डाल के श्रिंकेज, यानी हम तीन तरह के श्रिंकेज डालेंगे तीन मटेरियल के लिए, और अलग अलग डायमेंशन वेरी करेगा। हम उसको चेक करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम डायमेंशन चेक करेंगे, आप नोट कर लेना या फिर आप दोबारा इसको देख के समझ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से मेजर डिस्टेंस पर जाएंगे तो ये वाला जो डायमेंशन है ये आ रहा है हमारा 6.45, यानी कि इसमें ड्राफ्ट है। हमने 6 का डाया अप्लाई किया था तो इसमें ड्राफ्ट होने के कारण ऊपर में डायमीटर खुला हो रहा है। तो ये हो रहा है 6.45। तो आप इसको देख सकते हैं 6.45 है। तो 6.45 हमें नोट करना होगा, ताकि जब हम श्रिंकेज डालें तो कितना वेरी कर रहा है हमें ये चीजें समझ में आनी चाहिए। पर हम इसको ओडी को भी चेक कर लेते हैं कितना है। तो इस पर क्लिक करना हो तो 9.546 आ रहा है, 9.546। ठीक, अब हम एक और डायमीटर लेंगे जो कि हमारा आउटर डायमीटर है पूरे पार्ट का। तो ये हमारा आ रहा है फिक्स, यानी ये 60 का है। तो हमें कोई भी डायमेंशन वेरी करेगा तो इस पे एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितना कर रहा है। तो अभी ये 60 का है तो ये हमें याद भी रहेगा। तो चलिए 60 का डायमीटर है, हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और अपना कमांड पिक करेंगे, सॉरी कमांड ओपन करेंगे। जैसे कि हम होम टैब के अंदर जाएंगे तो हमें मोर के अंदर एक स्केल बॉडी करके ऑप्शन मिलेगा, स्केल बॉडी। हम इस पे क्लिक करेंगे और आप जैसे ही स्केल बॉडी पे क्लिक करोगे तो ये कह रहा है कि सिलेक्ट बॉडी। हमें यहाँ से यूनिफॉर्म कर देना है। यहाँ पे और भी है, एक्सिस मेट्रिक है और नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब हम अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ यूनिफॉर्म पे ही चलेंगे क्योंकि हमें हर जगह बराबर का, मतलब कि एक क्या है कि श्रिंकेज डालना है, पूरे पार्ट पे बराबर आना चाहिए। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब हम स्पेस पहले बॉडी को सिलेक्ट करेंगे तो बॉडी हमारा ये रहा। अब यहाँ से स्पेसिफाई पॉइंट ये ऑटोमेटिकली ले लेता है सेंटर पॉइंट। तो हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से हमें डालना होता है स्केल फैक्टर कि हमें कितना श्रिंकेज देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ 1 ऑलरेडी डला रहता है, ये में श्रिंक करेगा। जैसे कि 1 में कितना करेगा वो हमें डालना होता है। तो हम यहाँ से डालेंगे 1 पॉइंट। अब हम देखेंगे कि हमें श्रिंकेज किस मटेरियल के लिए अप्लाई करना है। तो जैसे कि मान लो अगर हम पीपी के लिए श्रिंकेज अप्लाई करेंगे तो पीपी का कितना श्रिंकेज होगा हमें पता होना चाहिए। तो पीपी मटेरियल जो है वो एक एवरेज देखा जाए तो 1 से लेके 2.5% श्रिंक करता है। तो 1 से 2.5% अगर श्रिंक करेगा तो ये में कितना श्रिंक करेगा। तो में ये श्रिंक करेगा 10 से लेके 25 माइक्रोन तक, यानी 10 माइक्रोन से 25 माइक्रोन तक श्रिंक करता है। तो दो वैल्यू आ रहा है, यानी 1 से लेकर 2.5 तो हम 1 से 2.5 नहीं डालते हैं, हम बीच के वैल्यू लेके चलते हैं। तो हम बीच का ज्यादा लेके चलते हैं क्योंकि वर्जन मटेरियल में हम यही लेके चलते हैं। अगर मटेरियल रिसाइकल मटेरियल यूज होगा तो उसमें वेरी करता है। ये आप थोड़ा सा अपने हिसाब से चलना, और जो आपको बोला जाए श्रिंकेज डालने के लिए वही आप डाल देना। तो जैसे कि हमें पता चल रहा है कि मैं 1 से लेकर 2.5% है तो मैं 2 के हिसाब से चलूंगा, यानी पीपी के लिए मैं 2% का श्रिंकेज अप्लाई करने वाला हूँ। तो जब 2% के लिए श्रिंकेज मैं अप्लाई करूंगा तो ये कह रहा है कि 1 में 20 माइक्रोन श्रिंक करेगा ये। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1.020 माइक्रोन यहाँ से अप्लाई करेंगे और मैं इंटर कर दूंगा। इंटर करूंगा तो इस पे श्रिंकेज अप्लाई हो गया होगा।
अब पता कैसे चलेगा, हमने 20 माइक्रोन अप्लाई कर दिया है, तो 20 माइक्रोन को आप एक बार कैलकुलेट कर सकते हो। तो मान लो 60 है हमारा, तो 60 को हम 20 से करेंगे तो 6 दूना 12, यानी 1.2 लगभग हमारा स्केल हो गया होगा बॉडी, यानी 1.2 ये बढ़ गया होगा। अभी हम 60 वाला ही देख लेंगे, क्योंकि 60 वाला डायमीटर जो है हमें याद भी है। तो डायमीटर इस पर हम जाएंगे 60, तो आप देख सकते हो 61.2 हो गया है, यानी 1.2। 1 mm में 20 माइक्रोन श्रिंक किया, तो यानी 60 mm का है ये। तो हमारा फर्क पड़ेगा कितना, 1.2। तो हमें 1.2 ज्यादा स्टील में मार्जिन चाहिए, तब जाके हमारा इतने 60 का एक पार्ट क्रिएट करके वो देगा, जब प्लास्टिक मोल्डिंग करेंगे हम। तो आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार इसे पीछे करेंगे स्केल बॉडी को, नहीं तो उसी पे अप्लाई हो जाएगा, फिर डायमेंशन गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर यहाँ से हम जाएंगे स्केल बॉडी में, ये क्विक पिक होता है, तो यहाँ से भी हम उठा लेते हैं कमांड को। अब यहाँ से फिर से एक बार बॉडी को सिलेक्ट करेंगे, और जैसे कि हमें पता है कि एबीएस के लिए होता है 0.5 से 0.6 होता है, शायद एक बार कंफर्म कर लेता हूं मैं, जो हमने रजिस्टर में मेंटेन करके रखा है। 4 से 8 है, 0.4 से, सॉरी ये दिख नहीं रहा है मुझे, जैसे कि मान लीजिए कि 0.4 से लेके 6 है एबीएस के लिए, तो हम इसको क्या करेंगे, हम 0.4 से 6 है, यानी हम बीच का वैल्यू लेके चलेंगे, एवरेज 5 का, यानी 0.5 का हमें श्रिंकेज डालना है, परसेंटेज 0.5 का। तो इसमें हमें यहाँ पे कितना वैल्यू डालना पड़ेगा, 0.5 के लिए हमारा ये 1 mm में 5 माइक्रोन श्रिंक करेगा। मैं आपको लास्ट में एक इसका थंब रूल बता दूंगा, जिससे आप कैलकुलेट आसानी से कर पाओगे कि श्रिंकेज का क्या मार्जिन हमारा mm में जाएगा। तो जैसे कि यहाँ 5 माइक्रोन, तो हम यहाँ पे करेंगे पॉइंट के बाद 2 जीरो और 5, फिर कर देंगे इंटर। इंटर करते ही हमारा बॉडी स्केल हो गया होगा। अब हम इसको चेक करेंगे, तो यहाँ से जाएंगे मेजरिंग डिस्टेंस, और यहाँ से डायमीटर है, तो डायमीटर पे हम जाकर 60 को ही चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो 0.3 बढ़ा, यानी कि 60 में हमारा 5 माइक्रोन 1 mm में बढ़ा, तो 6 5 300, यानी 60 5 300 होता है। तो 300 माइक्रोन यानी हो जाएगा 0.3। तो 0.3 को 300 माइक्रोन कहते हैं। ये 4 डिजिट आ रहा है, इस पे मत जाइएगा, ये 3 डिजिट आता है, यानी 1 mm में 1000 माइक्रोन ही होता है। तो इसलिए हमें 300 माइक्रोन यानी कि 0.3 मिला है। अब हम एक और अप्लाई कर देंगे मटेरियल के लिए, तो इसे करते हैं पीछे एक बार, और हमारा फिर से डालना होगा एक, हमारा पीसी का एक बार अप्लाई करके देखते हैं। सॉरी, पीसी में तो ये वैसे पार्ट बनेगा नहीं, लेकिन मान लो अगर पीसी का पार्ट हो तो हम उसी का भी वैल्यू चेक कर लेंगे। तो पीसी के लिए अगर अप्लाई करना हो तो एक बार फिर से हम स्केल बॉडी पर जाएंगे, और स्केल बॉडी पर जाकर यहाँ पे कह रहा है कि 0.5 से 0.7 यहाँ श्रिंकेज दे रहा है, जो हमारे पास चार्ट है ऑलरेडी पहले से। तो उसमें कह रहा है 0.5 से 0.7 होता है पीसी के लिए। वो डिपेंड करता है मटेरियल के, वो नेचुरल है या फिर रिसाइकल है, इस पर भी। तो हम 0.5 से 0.7, तो हम 0.6 को अप्लाई करेंगे। तो 0.6 के लिए कितना श्रिंक करेगा ये, 6 माइक्रोन। तो हम 6 माइक्रोन यहाँ से देंगे और इंटर कर देंगे, और बॉडी को एक बार सेलेक्ट करना होगा। तो बॉडी हमारा ये रहा, और यहाँ से कर देते हैं ओके। तो अब ये 60 का है, तो 6 माइक्रोन पे कितना जाएगा, तो 6 या 18, यानी कि हमारा चला जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम 60 छका 360 अगर हो रहा है, तो आप एक बार देख सकते हो ये 0.36 हमारा श्रिंकेज इस पे अप्लाई हो जाएगा। ये डायमीटर में मतलब इंक्रीज हो जाएगा इतना। तो एक बार चेक करते हैं, ये 0.36, यानी कि हमारा जो 60 का डायामीटर बनेगा, अगर हम श्रिंकेज अप्लाई करते हैं, तो ये अब हमारा स्टील में बन के मिलेगा, जो 60.36 बन के मिलेगा। तब जाकर जब हम इसका मोल्डिंग पार्ट करेंगे, तो फिर जो हमारा कंप्लीट बन के आएगा वो 60 mm का आएगा। तो इस तरह से आप पार्ट में श्रिंकेज अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अभी मैं आपको एक थंब रूल बता देता हूँ, जैसे मैं कैलकुलेट करता हूँ। जैसे कि आप देख लो, जो आपके सामने श्रिंकेज अगर पॉइंट में होगा, तो वो ध्यान रखना वो माइक्रोन में श्रिंकेज आएगा। और जो अगर पॉइंट में नहीं होगा, पॉइंट से पहले कोई अंक होगा, जैसे 1 2 3 4, तो वो जाता है 10 माइक्रोन में। इतना आप अपने माइंड में कॉन्सेप्ट एक बैठा लो कि जो हमारा पॉइंट में होगा हम उसे माइक्रोन से कैलकुलेट करेंगे, और जो पॉइंट से पहले का अंक आएगा, जैसे 1 2 1.5 3, तो उसमें हम करेंगे 10 माइक्रोन से। तो इस तरीके से मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। आप भी अगर अच्छा लगे तो ऐसे कर लीजिएगा।
और इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कुछ समझ में आया या नहीं। अगर नहीं आएगा तो मैं अगला एक और वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा पूरे बेहतर तरीके से समझाने के लिए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में श्रिंकेज आराम से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आसान भाषा में और आसान तरीका आपको मैंने बता दिया है। श्रिंकेज के लिए आप इस तरीके से किसी भी प्लास्टिक पार्ट के लिए श्रिंकेज ऐड करते हो मोल्ड डिजाइन करने से पहले, ताकि फिर जो हमारा मोल्ड बने तो वो स्टील में वो साइज हमें मिल जाए, ताकि मोल्डिंग के बाद हमारा सही पार्ट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर वीडियो में कुछ आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें।